हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न में। दोस्तों, आज का टॉपिक है, चैप्टर है सरलीकरण। और सरलीकरण में सीखेंगे हम लोग बोर्ड मास, जो कि बहुत ही किसी भी सरलीकरण को करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि वीडियो का बेनिफिट सब तक पहुंचे, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग बता ही चुके हैं कि चैप्टर है सरलीकरण, जिसमें सीखेंगे हम लोग बोर्ड मास। तो बोर्ड मास दोस्तों, बोर्ड मास में भी बोर्ड मास पढ़ते हैं हम लोग, जो कि पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। भी बोर्ड बोर्ड मास। तो दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। यानी यहाँ हम लोग लिखते हैं भी, फिर लिखते हैं बी, फिर लिखते हैं ओ, फिर लिखते हैं डी, फिर लिखते हैं एम, और फिर लिखते हैं ए, और फिर लिखते हैं अंत में एस। यानी कि यह लिखने का मतलब हुआ कि फर्स्ट टू लास्ट, यहाँ लास्ट होता है दोस्तों। यानी कि हम लोग सबसे पहले जो काम करते हैं, भी का, फिर बी का, फिर ओ का, फिर डी का, फिर एम का, फिर ए का, फिर एस का। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे, अगर जिसको नहीं पता हो, जो नहीं पढ़े होंगे बोर्ड मास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो सोच रहे होंगे कि यह भी पी ओ डी एम ए एस क्या है। दोस्तों, सरलीकरण का जो पूरा चैप्टर है, यही भी बी ओ डी एम ए एस पर डिपेंड करता है। आप इसका अर्थ मीनिंग अगर जान लिए होंगे, जान जाएंगे, तो आपको सरलीकरण बहुत ही ईजी लगेगा। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं, जानते हैं कि यह भी मीन्स क्या होता है। दोस्तों, भी मीन्स होता है वेनिकुलम, VINCULUM, वेनिकुलम, यानी हिंदी में कहते हैं रेखा कोष्ठक। तो दोस्तों, इसका मीनिंग जानेंगे, उसके बाद फिर एक दो सवाल देखेंगे, उसके बाद आप लोग फिर प्रैक्टिस करिएगा, फिर अगला पार्ट नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। दोस्तों, बी मीन्स होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट्स। दोस्तों, तो ब्रैकेट्स हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ब्रैकेट्स जो है दोस्तों, वह 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप। अब फर्स्ट टाइप क्या होता है, तो स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट्स यानी छोटी कोष्ठक, छोटी कोष्ठक, यानी कि इस तरह से जो लिखते हैं ब्रैकेट, जैसे हम लोग 4 लिखते हैं +5 लिखते हैं, इसको छोटी ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं, तो ये है छोटी ब्रैकेट। फिर होता है मिडिल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट्स, यानी जो इस तरह से लिखा जाता है। यानी हम लोग लिखते हैं अगर 6 + 2 और इस तरह से घेर देते हैं, उसको कहते हैं छोटी ब्रैकेट। अब दोस्तों, फिर है बिग ब्रैकेट, ये है मझली ब्रैकेट। अब है बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, यानी जो कि इस तरह से, यानी हिंदी में कहते हैं बड़ी कोष्ठक। तो दोस्तों, सबसे पहले वेनिकुलम भी का काम करते हैं सरलीकरण में, फिर ब्रैकेट का। ब्रैकेट में से भी 3 प्रकार के 3 टाइप्स के ब्रैकेट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले छोटी ब्रैकेट्स,
फिर दूसरा नंबर मझली ब्रैकेट और तीसरा नंबर में बिग ब्रैकेट। उसके बाद फिर ब्रैकेट्स का काम ख़त्म करने के बाद हम लोग आते हैं ऑफ में। और इस ऑफ का मतलब होता है दोस्तों ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसको हिंदी में कहते हैं का, और मैथ में इसको लिखते हैं गुना। इस तरह से देखे लेते हैं दोस्तों। फिर ऑफ का काम जैसे ही ख़त्म होता है तो हम लोग आते हैं डिविजन्स में। डिविजन्स में होता है भाग, और मैथ में इसका सिंबल रहता है इस तरह से, यानी माइनस का, और ऊपर में उसके ऊपर नीचे बुंदा। डिविजन्स का काम जैसे ही ख़त्म होता है दोस्तों, उसको हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में इसका मतलब होता है गुना। गुना को मैथ में इस तरह से सिंबल रहता है। उसका दोस्तों मल्टीप्लिकेशन काम ख़त्म करके आते हैं एडिशन में। एडिशन का काम करते हैं सॉरी एडिशन में होता है जोड़, और जोड़ का चिन्ह इस तरह से उसको आते हैं सब्ट्रैक्शन में। और सब्ट्रैक्शन होता है घटा, जो कि इस तरह से सिंबल में रहते हैं। यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि अगर हम लोग को ये सब साइन, ए वाले साइन, ई साइन, ई साइन, ए साइन, दिस, इन सभी साइनों में एक साथ अगर दे दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका काम करेंगे फर्स्ट में, फिर इसका। इसमें भी 3 तरह का है, पहले इसका फिर इसका। उसके बाद आएंगे हम लोग ऑफ में, और ऑफ के बाद आएंगे फिर तीसरा नंबर में ऑफ, चौथा में डिवीजन, और पांचवा में आएंगे मल्टीप्लिकेशन, और छठा में आएंगे एडिशन, और सातवां में अंत में लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोग या तो नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, और फिर इसको दोबारा रिवाइज करिएगा, और फिर बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर मैथ सीखना है दोस्तों, पूरे डिटेल्स में हम बता चुके हैं। अब इस पर बेस्ड कुछ सवाल को लेते हैं, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी है दोस्तों। कहावत है इंग्लिश में, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो दोस्तों एग्जाम्पल है क्या, 10 माइनस बड़ी ब्रैकेट 6 प्लस मझली ब्रैकेट 2 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3, और इस पर चढ़ा हुआ है रेखा कोष्ठक। सब ब्रैकेट को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते होंगे कि सबसे पहले हम लोग किसका काम बताएं, वेनिकुलम में होता है इसका सिंबल इस तरह से कि संख्या के ऊपर रहता है। तो देखिए यहाँ हम लोग दिख रहा है, तो 1 + 3 4 माइनस 2 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 बराबर 2। तो यहाँ दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 10 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 माइनस, अब यहाँ सॉल्व करके इस तीनों को आया है 2। रेखा कोष्ठक का काम हो गया ख़त्म दोस्तों। उसके बाद हम लोग बताए हैं किस में आएंगे, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी ब्रैकेट दिख रहा है, छोटी ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 10 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 तो हो जाएगा 2। अब यहाँ 2 माइनस 2, अब उसके बाद आता है मझली कोष्ठक में, मिडिल ब्रैकेट में, उसके अंदर है 2 माइनस 2 तो हो जाएगा 0, और 0 हो गया तो सिर्फ बचेगा यहाँ 6, और 10 माइनस 6 कल हो जाएगा 4 दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर बढ़ते हैं, दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं। तो इसको बहुत सा साफ कर